के घर पर रेड डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जिनके घर पर छापा पड़ा है, ईडी ने उनके घर के समेत 13 जगहों पर छापेमारी की है। अस्पताल घोटाला मामले में ये रेड डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी जो पहले से ही शराब घोटाले में फंसी हुई है, गिरी हुई है, इधर सौरभ भारद्वाज के घर पर भी अब रेड डाली जा रही है। ईडी की रेड का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे थे, यानी कि पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, बल्कि कहे तो उनके घर पर छापेमारी हो रही है। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से ये रेड इसलिए मारी जा रही है क्योंकि अस्पताल घोटाला के आरोप जो है वो सौरभ भारद्वाज पर लग रहे हैं। निर्माण घोटाले में ईडी का ये एक्शन हुआ है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने छापेमारी को सियासी बदले की कार्रवाई भी बताया, यानी कि अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। तो देखिए, अस्पताल निर्माण घोटाला जो क्या है, आपको बता दें कि 5,590 करोड़ की लागत रही है। वहीं 11 ग्रीनफील्ड, 13 ब्राउनफील्ड रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने छापेमारी को लेकर सियासी बदले की कार्रवाई बताया है। आप भी सुनिए क्या कहा। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। और गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। गणेश, देखिए, पहले भी घोटाले के तार जो है, शराब घोटाला सामने आया था, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और अब एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज इस घोटाले में उनका नाम भी सामने आ रहा है, रेड डाली जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार ये कहती है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के चाहे बड़े नेताओं की बात करें या तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बात किया जाए, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का कहना है इन्होंने पहले हमें कथित शराब घोटाले के अंदर हमें पकड़ने की कोशिश की। अब सौरभ भारद्वाज को अस्पताल में कथित निर्माण कथित घोटाले को लेकर पकड़ने की कोशिश कर ईडी के द्वारा छापेमारी कार्य की जाए। मैं इस समय उनके घर ही पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनका हुजूम अब देखने को शुरू हो चुका है। और इन कार्यकर्ताओं या नेताओं का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो सौरभ भारद्वाज पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे ईडी के द्वारा वो पूरी तरीके से गलत है। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी कहा कि ये बात उस समय की है जब दिल्ली जो उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, तो उसमें किस तरीके से आरोप लग सकता है। हम बात कर लेते हैं इस समय आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है चिराग, आप लोग लगातार कह रहे हैं जिस तरीके से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है इसमें सौरभ जी का तो नाम बनता ही नहीं, क्योंकि सौरभ जी तो तब मंत्री भी नहीं थे। तो आज ये बताया जा रहा है कि द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि कल हमने मोदी जी की डिग्री के बारे में बात की थी और आज ईडी की रेड हो गई। हम पूछना चाहते हैं कि जो ईडी की रेड है किस बेसिस पे हुई? जब वो मंत्री ही नहीं रहे थे उस समय पर, तो अब किस बेसिस पर रेड करें? आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं चाहे कार्यकर्ता, उनका एक ही सवाल है, कह रहे हैं कि जब सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर किस वजह से इस तरीके से ईडी की जो 13 ठिकाने सौरभ भारद्वाज की कार्रवाई चल रही है। अब तस्वीरें देख लीजिए, सौरभ भारद्वाज का ये घर है और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ पर ईडी की जो लगातार वो रेड चल रही है, पूछताछ जारी है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पूरी तरीके से नाराज है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें पूरी तरीके से साजिशन फंसाया जा रहा है, पूरी तरीके से। ठीक है गणेश, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा
कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते। ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जिनके घर पर छापा पड़ा है, ईडी ने उनके घर के समेत 13 जगहों पर छापेमारी की है। अस्पताल घोटाला मामले में ये रेड डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी जो पहले से ही शराब घोटाले में फंसी हुई है, गिरी हुई है, इधर सौरभ भारद्वाज के घर पर भी अब रेड डाली जा रही है। ईडी की रेड का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे थे, यानी कि पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, बल्कि कहे तो उनके घर पर छापेमारी हो रही है। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से ये रेड इसलिए मारी जा रही है क्योंकि अस्पताल घोटाला के आरोप जो है वो सौरभ भारद्वाज पर लग रहे हैं। निर्माण घोटाले में ईडी का ये एक्शन हुआ है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने छापेमारी को सियासी बदले की कार्रवाई भी बताया, यानी कि अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। तो देखिए, अस्पताल निर्माण घोटाला जो क्या है, आपको बता दें कि 5,590 करोड़ की लागत रही है। वहीं 11 ग्रीनफील्ड, 13 ब्राउनफील्ड रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने छापेमारी को सियासी बदले की कार्रवाई बताया है। आप भी सुनिए क्या कहा। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। और गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। गणेश, देखिए, पहले भी घोटाले के तार जो है, शराब घोटाला सामने आया था, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था,
और अब एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज इसमें इस घोटाले में उनका नाम भी सामने आ रहा है, रेड डाली जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार ये कहती है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के चाहे बड़े नेताओं की बात करें या जवान आम आदमी पार्टी के पार्षदों की बात किया जाए, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का कहना है इन्होंने पहले हमें कथित शराब घोटाले के अंदर हमें पकड़ने की कोशिश की। अब सौरभ भारद्वाज को अस्पताल में कथित कथित घोटाले को लेकर पकड़ने की कोशिश कर रहे, ईडी के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई जाए। मैं इस समय उनके घर ही पर खड़ा हूं, देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनका हुजूम अब देखने को शुरू हो चुका है। और इन कार्यकर्ताओं या नेताओं का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो सौरभ भारद्वाज पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे ईडी के द्वारा वो पूरी तरीके से गलत है। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी कहा कि ये बात उस समय की है जब दिल्ली जो उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, तो उसमें किस तरीके से आरोप लग सकता है। हम बात कर लेते हैं इस समय आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है चिराग, आप लोग लगातार कह रहे हैं जिस तरीके से जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है इसमें सौरभ जी का तो नाम बनता ही नहीं, क्योंकि सौरभ जी तो तब मंत्री भी नहीं थे। तो आज ये बताया जा रहा है कि द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि कल हमने मोदी जी की डिग्री के बारे में बात की थी और आज ईडी की रेड हो गई। हम पूछना चाहते हैं कि जो ईडी की रेड है किस बेसिस पे हुई? जब वो मंत्री ही नहीं रहे थे उस समय पर, तो अब किस बेसिस पर रेड करें? आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं चाहे कार्यकर्ता, उनका एक ही सवाल है, कह रहे हैं कि जब सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर किस वजह से इस तरीके से ईडी की जो 13 ठिकाने सौरभ भारद्वाज की कार्रवाई चल रही है। अब तस्वीरें देख लीजिए, सौरभ भारद्वाज का ये घर है और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ पर ईडी की जो लगातार वो रेड चल रही है, पूछताछ जारी है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से नाराज हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें पूरी तरीके से साजिशन फंसाया जा रहा है, पूरी तरीके से गणेश, आप तस्वीरें